साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, एमएस डॉस, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस पर नज़र डालते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चौथे टॉपिक पर, कंप्यूटर के चौथे टॉपिक पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, जिसमें एमएस डॉस, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ नाम पूछा गया है, इसलिए हम इसके नाम पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। एमएस डॉस एवं कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के उपयोगकर्ता या यूजर को ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर यूजर आसानी से कार्य कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा विभिन्न प्रोग्रामों और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच वह अहम कड़ी है जो यूजर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों इनपुट के अनुसार विभिन्न प्रोग्रामों और हार्डवेयर डिवाइसेस का प्रयोग कर परिणाम दर्शाता है, आउटपुट देता है। इस प्रकार ये रही दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। आगे समझते हैं इसके प्रकार को। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को तीन प्रमुख आधार पर बांटा गया है, जैसे उपयोगिता, एप्लीकेशन के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर देखा जाएगा। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिसमें से पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर 6 प्रकार के बांटा गया है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल है एमएस डॉस, जो हमारे इस सिलेबस के आधार पर है, इसी को हमें पढ़ना है एमएस डॉस को। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में क्लोज सोर्स या कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना है। यही 3 जो हमारे इसमें सिलेबस के आधार पर है, बाकी को नहीं पढ़ेंगे साथियों। तो फिर भी प्रकार को जान लेते हैं। उपयोगिता के आधार पर दूसरा जो प्रकार है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में आरटीओस कहा जाता है। और चौथा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और पांचवा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और छठवा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और वही अगर हम देखें साथियों उपलब्धता के आधार पर, तो उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कमर्शियल या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा साथियों, उपलब्धता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। और तीसरा देखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। इसमें से दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन बना है। तो चलिए दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं और इसके उदाहरण को आगे देखेंगे। आगे समझते हैं साथियों एमएस डॉस। सबसे पहले हम देखते हैं जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा एमएस डॉस, उसको समझ लेते हैं। तो एमएस डॉस जो है दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम जो है पुरानी सिस्टम है दोस्तों कंप्यूटर का, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक समय में एक ही काम किया जा सकता है। जैसे कि टाइप किया जा रहा है कंप्यूटर में तो टाइप बस कर सकते हैं, जबकि अभी नया लेटेस्ट विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो वर्जन आया है जितने भी, उसमें म्यूजिक भी सुना जा सकता है, टाइप भी किया जा सकता है, फोटोशॉप में भी काम किया जा सकता है। तो इस टाइप के मतलब कई साइट को या कई मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित किया जा सकता है एक साथ, जबकि जो पहले एमएस डॉस था तो एमएस डॉस में सिर्फ एक समय में एक ही कार्य किया जाता था। इसलिए जो है दोस्तों ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया सबसे पुराना TUI टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस है। याद रखिएगा, कब पूछा जा सकता है TUI का फुल फॉर्म, तो टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस होता है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह पूरी तरह यूजर पर निर्भर होकर कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि डॉस आधारित कंप्यूटर से जो भी कार्य करना होता है
उसके लिए इनपुट के लिए सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में लिखकर कमांड देना पड़ता है और उसका आउटपुट भी हमारे सामने टेक्स्ट के फॉर्म में ही आता है। इसलिए इसे टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं साथियों। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित कंप्यूटर पर कार्य करना कठिन होता है क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए यूजर को बहुत सारे कमांड याद रखने पर होते हैं। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और क्योंकि यह सिर्फ कैरेक्टर पर आधारित होते हैं, टेक्सचुअल पर आधारित होते हैं, टेक्स्ट पर, इसलिए इसे CUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और इसे नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों। जबकि जो विंडोज़ वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो पूरा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। आगे थोड़ा उसको भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है इसको भी समझ लेते हैं। यह जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, याद रखिएगा। यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो हम 6 प्रकार पढ़े हैं उसमें से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित होता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के महत्वपूर्ण संस्करण जो है उसको भी जान लेते हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 2003, विंडोज़ 2007, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के संस्करण हैं, इन्हें याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम देखेंगे जो है ओपन सोर्स एंड कमर्शियल या क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा दोस्तों, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कोई भी फ्री में, मुफ्त में कर सकता है और इस सॉफ्टवेयर में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सोर्स कोड को कोई भी देख या बदल सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सभी यूजर के प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होती है, जबकि और देखा जाए तो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार इस सोर्स कोड को मॉडिफाई भी कर सकता है। जबकि दोस्तों अगर क्लोज्ड सोर्स की बात किया जाए, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए, तो ये फ्री नहीं होता दोस्तों, इसे परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है और इसे अपने आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो बनाने वाले जो मालिकाना कंपनी है वही इनके पास ही सोर्स कोड होता है, यही उनके जो वर्जन में है या कुछ भी उसमें मॉडिफाई करना है वो उन्हीं को अधिकार रहता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम समझे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमर्शियल या इसी को क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आगे हम इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनता है साथियों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमारा जो इसका उदाहरण है उसको समझते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। उबंटू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोलारिस जो है ये भी है, ओपन सोलारिस, डेबियल और सोज, ओपन BSD, रिएक्ट OS, डेबियन, ओपन इंडोनिया, क्रोम OS, फेडोरा याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया है। रेड हैट, अल्पायर लिनक्स, कुबंटू याद रखिएगा दोस्तों, ये उबंटू से कुबंटू को भी याद रख सकते हैं, ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स मिंट, कैम्ब्रिज, तो ये सब दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर और जान लेते हैं, यहाँ पर लाइनेक्स वाला जितना भी दिखाई देगा, लाइनेक्स वाला, लाइनेक्स मिंट, लाइनेक्स जितना भी दिखेगा साथियों वो सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। एलाइव लाइनक्स, तो ये उबंटू स्टूडियो। तो इस प्रकार दोस्तों ये लिस्ट से आप भली भांति समझ सकते हैं, जितने भी मैं हरा डॉट लगाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम लाइनक्स और देखा जाए तो ये एक्सबॉक्स लाइनक्स,
लाइनक्स और देखा जाए तो लाइनक्स लाइट और हैको, इस प्रकार के दोस्तों ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसमें से जो जितने भी ग्रीन डॉट में दिखाई दे रहा होगा या ब्लैक डॉट में, वो पूरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स, जिसमें देखते हैं विंडोज़ ओएस जो जिसकी मालिकाना कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, iOS जो जिसका मालिकाना कंपनी एप्पल है, एंड्रॉयड जो है दोस्तों याद रखिएगा गूगल का है, पूछा जा सकता है, जिसका हम ज़्यादातर आज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो एंड्रॉयड जो है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन जो है नोकिया का है, बाडा जो है सैमसंग का है, रीम जो है ब्लैकबेरी का है, पाल्मॉस जो है गैरेट का है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें याद रखिएगा कुछ जो अभी जो हम ज़्यादातर चाइना मोबाइल का यूज करते हैं, उसमें MI जियोनी, MIUI आपने देखा भी होगा अपने मोबाइल के जो अपडेट करते हैं, सिस्टम अपडेट करते हैं, उसमें MIUI देखे भी होंगे। तो ये सब जो है दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आगे हम देखते हैं क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो है दोस्तों क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़रीदना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। तो याद रखिएगा इसका जो उदाहरण है विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और iOS है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS जो है एप्पल के कंपनी का है, एप्पल के द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूरा जिसे परचेस किया जाता है। ब्लैकबेरी जो है और सोलारिस जो है, PC डॉस है और स्काई OS। तो इस प्रकार दोस्तों क्लोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मुख्य है, वो यहाँ पर मौजूद है, याद रखिएगा। इसी से क्वेश्चन बनता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इन्हें पुनः रिवाइज करके बिल्कुल इन उदाहरणों को कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यही इसी में से क्वेश्चन बनता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय किससे है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें जिस टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं तो वही उसका आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन C। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाता है। तो बिजली की विफलता ऑप्शन A है, ऑप्शन B प्रिंटर में कागज़ की कमी, और ऑप्शन C है नेटवर्क में कनेक्शन विफलता, और ऑप्शन D है उपयुक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों यह सभी प्रकार के जो त्रुटि होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संभाला जाता है। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन D होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है फाइल सेव करना, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पार्ट को कंट्रोल करना। ऑप्शन C है सभी फाइल एवं फोल्डर को व्यवस्थित करना। ऑप्शन D है B एवं C। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों जो B और C जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का ऑप्शन है। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा D होगा, B एवं C। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा OS नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हमने निश्चित रूप से जो है डॉस को जो पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, MS डॉस को, यूनिक्स को भी पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो MUS को नहीं पढ़ा है। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रकार नहीं है वो MUS नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन B होगा। आगे बढ़ते हैं, किसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है। तो निश्चित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, कंप्यूटर एवं यूजर के बीच लेयर का काम कौन करता है। तो निश्चित रूप से इसका भी आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। आगे बढ़ते हैं, एंड्रॉयड है, ऑप्शन A ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन B एप्लीकेशन, ऑप्शन C इंटरफेस, और ऑप्शन D सॉफ्टवेयर। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है एंड्रॉयड को हम अभी ऊपर पढ़े हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। एंड्रॉयड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल द्वारा विकसित किया गया है, जिसे OS स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों यह जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड जो है, जिसे हम ज़्यादातर यही हम उपयोग करते हैं, एंड्रॉयड OS का ही हम उपयोग करते हैं साथियों अपने मोबाइल में। जो मोबाइल रखे हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल ही ज़्यादातर रखे हैं। और आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है।
तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक उपयोगी बनाना, लोगों को कंप्यूटर उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना, फाइल को सजाना, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो निश्चित रूप से यह सभी जो है इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने लाइनक्स को पढ़े हैं दोस्तों ऊपर उदाहरण में। निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। और ये डॉस जो है, विंडोज़ जो है, यूनिक्स, ये सभी जो है दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल में हम नहीं देखे हैं, केवल लाइनक्स को देखें, इसलिए इसका जो आंसर है लाइनक्स, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी डिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ऑप्शन डी वायरस प्रोटेक्शन। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है वायरस प्रोटेक्शन नहीं करता, तो निश्चित रूप से इसका कार्य नहीं होगा, जो है ऑप्शन डी वायरस प्रोटेक्शन जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, MS DOS का अंतिम वर्जन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। MS DOS का जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो अंतिम वर्जन है वो 6.22 है, याद रखिएगा 6.22 जो है MS DOS का अंतिम वर्जन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो याद रखिएगा, ये हमने जो है फ्री ऑपरेटिंग या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर को पढ़े हैं वो उबंटू को पढ़े हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा उबंटू होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, यूनिक्स, विंडोज़, एप्पल, लाइनक्स। तो याद रखिएगा साथियों, यूनिक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में हम पढ़े हैं, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, और लाइनक्स भी है, और नहीं है तो एप्पल है। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है साथियों, याद रखिएगा एप्पल एक मालिकाना कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, मैक जो हम लोग ऊपर देखे हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह कंपनी का नाम दे दिया गया है, इसलिए ये कंपनी है, न कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है iOS वगैरह। तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता? तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा MS DOS होगा, क्योंकि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक समय में एक ही प्रोग्राम को संचालित करते हैं। जबकि वही हम विंडो को देखें तो MS विंडो जो है एक साथ कई कामों को किया जा सकता है, और ये लाइनक्स भी इसी प्रकार के, यूनिक्स भी इसी प्रकार के। तो दोस्तों जो MS DOS है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या एक समय में एक ही प्रोग्राम को समर्थन करता है या एक ही प्रोग्राम को संचालित करता है, तो वह MS DOS कहलाता है, या MS DOS है उसका उदाहरण, याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, डॉस, लाइनक्स, विंडोज़, ओरेकल। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में डॉस को भी पढ़ा है, लाइनक्स को भी, विंडो को भी, और जो नहीं पढ़ा है वो ओरेकल है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ओरेकल। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही MCQ करेंगे साथियों। ये सब परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और साथ ही इसमें जितने भी IMP ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए हैं ऊपर सारणी के अनुसार, उसमें से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। और इसलिए अपने कॉपी में उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को नोट कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी नाम है उसे नोट कर लीजिएगा और उन्हें पुनः रिवाइज करके पढ़िएगा, क्योंकि जो इसी में से जो हम ऊपर टेबल में देखे हैं उसी में से जो मुख्य हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बताए हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार आने वाले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।